हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन। आज का वीडियो हमारा कार्बोरेटर वर्सेस फ्यूल इंजेक्टर पे बेस्ड है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर एक दूसरे से दोनों किस तरीके से डिफरेंट हैं और कार्बोरेटर में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके ड्रॉबैक हैं। उसके साथ ही हम बात करेंगे जो फ्यूल इंजेक्टर होता है उसमें क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। और जैसे जैसे ही हमारा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं कि कार्बोरेटर को यूज़ करना कम कर रहे हैं और फ्यूल इंजेक्टर को यूज़ करना बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको आज इस लेक्चर में डिटेल से जानेंगे। तो हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब अगर हम बात करते हैं कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर की, तो ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम हैं जो कि इंटरनल कंबस्शन में यूज होते हैं। इनका काम होता है कि फ्यूल और एयर दोनों की क्वांटिटी को मिक्स करना है और एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो परसेंटेज होता है उसको फ्यूल जो हमारा इंजन के अंदर को सप्लाई करना है। तो इस तरीके से जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा कार्बोरेटर सिस्टम है और ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है। कार्बोरेटर सिस्टम बेसिकली इसका जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसा कि हम सब बाइक में देखते हैं कार्बोरेटर लगा होता है। तो एक मैकेनिकली कंपोनेंट होता है। जबकि ईसीयू की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सिस्टम होता है। इसमें बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं जो कि क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करता है और अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर और फ्यूल की क्वांटिटी को मिक्स करके तब जाके जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर को भेजता है। जबकि कार्बोरेटर सिस्टम क्या है कि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट लगे होते हैं, वो और उनके मूवमेंट के बिहाफ पे मैकेनिकली जो एयर एंड फ्यूल की मिक्स होता है और फिर वो सिलेंडर के अंदर जाता है। तो हम इसे एकदम डिटेल में बेहतर तरीके से जानेंगे कैसे काम करता है और साथ साथ ही कार्बोरेटर की क्या एडवांटेजेज हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, और जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है इसमें क्या एडवांटेजेज है और क्या ड्रॉबैक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कार्बोरेटर की। तो कार्बोरेटर क्या है, ओल्ड टेक्नोलॉजी। जब हमारी बाइक और या फोर व्हीलर या कार जो भी आई रनिंग में, तो वहाँ पे हम एयर एंड फ्यूल को मिक्स करने के लिए जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे थे उसका नाम कार्बोरेटर था। अब आने वाले टाइम में जो भी हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं फॉर मिक्सिंग एयर एंड फ्यूल की, वो हमारी फ्यूल इंजेक्टर है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये डिवाइस है ये मैकेनिकल डिवाइस है। इसमें कई सारी मैकेनिकल मैकेनिज्म लगे होते हैं जिससे हम जो फ्लो रेट है उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं और एयर एंड फ्यूल की मिक्सिंग कराते हैं, फिर हम उसको सिलेंडर के अंदर भेजते हैं। जबकि फ्यूल इंजेक्टर की बात करें तो हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है वो कार्बोरेटर को कंप्लीटली रिप्लेस किया जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है तो इससे हमें कई सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं, जिस वजह से भले हालांकि ये कॉस्टली पड़ रहा है फिर भी हम क्या कर चाहते हैं कि जो भी हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जस्ट लाइक कार्बन इमिशन है या पोल्यूशन है, तो उन सब के लिए भी हमारा फ्यूल इंजेक्टर बेहतर है। और उसके साथ साथ हमारा जो बाइक है या फिर फोर व्हीलर है उसकी परफॉर्मेंस के टर्म में भी देखें तो हमारा फ्यूल इंजेक्टर बेहतर है। तो इस वजह से हम कार्बोरेटर को कंप्लीटली रिप्लेस करेंगे इन फ्यूचर। और उसके साथ साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है वो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइस से कंट्रोल होता है, जिसमें हम कई सारे सेंसर एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम की हेल्प लेते हैं और हम एयर एंड फ्यूल की जो रेशियो है उसको कंट्रोल करके तब इंजन के अंदर भेजते हैं। तो अब यहाँ पे अगर उसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो हमारा कार्बोरेटर है वो सिंपल इन डिज़ाइन होता है। इसमें जो मैकेनिकल कंपोनेंट लगे होते हैं एकदम सिंपल लगे, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ये हमारा कार्बोरेटर सिस्टम है, जिसमें ये क्या है एक तरीके से मैकेनिकल कंपोनेंट लगे होते हैं, वॉल्व लगी होती हैं, थ्रॉटल लगे होते हैं जो कि क्या है एयर फ्यूल की मिक्सिंग कराते हैं और अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर एंड फ्यूल की मिक्सिंग को सिलेंडर के अंदर भेजते हैं। जबकि अगर हम बात करें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की, तो ये हमारा जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज इसमें कई सारे सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और इस तरीके से पूरा एक सर्किट होता है जो कि क्या है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन कंपेयर टू कार्बोरेटर सिस्टम से। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हमारा कार्बोरेटर सिस्टम लेस एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज इसमें सिंपल कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि क्या है मैकेनिकली और मैन्युअली और ऑपरेट किए जाते हैं। जबकि क्या है कॉस्ट की टर्म में बात करें हम फ्यूल इंजेक्टर की, तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हमारा काफ़ी कॉस्टली होता है, बिकॉज जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगा होता है, कई सारे सेंसर लगे होते हैं, कई सारी प्रोग्रामिंग यूज़ करनी होती है। तो इस वजह से जो हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो कॉस्टली पड़ जाता है इन कंपेयर टू हमारे कार्बोरेटर सिस्टम पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बेस्ड बाइक आती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, नियर अबाउट 10 से 15,000, और जबकि जो सिंपल बाइक आती हैं जिनमें अभी भी कार्बोरेटर सिस्टम आ रहा है वो कम कॉस्टली पड़ती हैं। तो अगर कॉस्ट के टर्म में देखें तो हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कॉस्टली होता है इन कंपेयर टू कार्बोरेटर सिस्टम के। अब नेक्स्ट इसके मॉडिफिकेशन की बात करें तो जो हमारा कार्बोरेटर सिस्टम है उसे मॉडिफाई करना, उसे रिपेयर करना, उसे ट्यून कराना आसान होता है। जबकि अगर हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें यूज़ होती हैं, सेंसर यूज़ होते हैं, जिनको अगर आप ट्यून कराना चाहें तो आप नहीं करा सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, बिकॉज जो हमारा पूरा सिस्टम है उसकी प्रोग्रामिंग में चेंज करना होगा, उसके डिवाइसेस में चेंज लाना होगा, तब हम जाके चीज़ों को एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं। जबकि अगर हम कार्बोरेटर सिस्टम में ये क्या है, आप जैसे मान लो कि आपने बाइक की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, तो आप क्या है सिंपल एक मैकेनिक के पास जाते हैं, वो एक स्क्रू को क्या है लूज या टाइट करता है जिससे बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इस तरीके से हम देखें अगर मॉडिफिकेशन के टर्म में तो हमारा कार्बोरेटर सिस्टम वो इजी है मॉडिफाई करना, उसे इजी है ट्यून कराना। तो इन टर्म में हमारा जो कार्बोरेटर सिस्टम है वो बेटर होता है। अब अगर हम फ्यूल इफिशियंसी की बात करें तो जो हमारा कार्बोरेटर सिस्टम है वो लेस फ्यूल इफिशियंट होता है, बिकॉज इसमें जो हमारा एयर एंड फ्यूल का रेशियो है उसका जो मिक्सिंग रेशियो है वो इतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है जैसा हमारा बाइक पे या फिर फोर व्हीलर पे लोड पड़ता है या स्पीड पड़ता है, तो उनमें इतना क्विक रिस्पॉन्स लेके उन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाता। इस वजह से यहाँ पे जो हमारा फ्यूल इफिशियंसी है वो लेस देखने को मिलता है इन कार्बोरेटर सिस्टम में। जबकि हम बात करें अगर फ्यूल इफिशियंसी की फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम में, तो जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है ये क्या है पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड कंट्रोल डिवाइस होती है। ये हमारी जो भी स्पीड होती है, जो पावर होता है, लोड होते हैं, वेदर कंडीशन होती है या इंजन का टेम्परेचर होता है, इन सारी चीज़ों को सेंस करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग बनाते हैं, और जितने अमाउंट ऑफ फ्यूल की एयर फ्यूल की क्वांटिटी की मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही क्वांटिटी को सप्लाई करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ये हमारा इंजन सिस्टम है और ये हमारा इंजेक्टर सिस्टम है। अब जितनी ही इस पे लोड पड़ रहा होगा, जितना इसका टेम्परेचर होगा, जितना इसकी स्पीड होगी, उस हिसाब से ये खुद कैलकुलेट करके यहाँ पे फ्यूल की क्वांटिटी को सप्लाई करता है और फिर एयर फ्यूल मिक्सचर बनता है। जबकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो ये क्या है पूरी तरीके से बेहतर तरीके से कंट्रोल रेगुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारी फ्यूल इफिशियंसी कार्बोरेटर सिस्टम में कम देखने को मिलती है, जबकि फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम में बेहतर फ्यूल इफिशियंसी मिलती है। अब अगर हम बात करें इमिशन के टर्म में, तो जो हमारा कार्बोरेटर सिस्टम है इसमें हाइयर इमिशन होता है। इट मीन्स जो भी हमारे हार्मफुल गैसेस हैं उनका इमिशन ज़्यादा होता है। जैसा कि हम जानते हैं BS6 है, पहले BS4 था। BS6 और BS4 में डिफरेंस क्या है, जैसे जैसे सीरीज हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम इंजन की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो कम से कम निकलें। तो अगर इमिशन के टर्म में बात करें तो हमारा कार्बोरेटर सिस्टम है उनमें हाइयर इमिशन होता है, मतलब हार्मफुल गैसेस ज़्यादा निकलती हैं इन्वायरमेंट में। जबकि अगर हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात करें तो हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में जो फ्यूल की कंबशन है या बर्निंग है वो बेहतर तरीके से होती है, और जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल और एयर की ज़रूरत होती है उतना ही हमारा ECU सिस्टम उसको भेजता है, तो जिससे हमारा प्रॉपरली फ्यूल का कंबशन हो जाता है और बेहतर हमें पावर भी मिल जाती है, और साथ ही जो हमारी हार्मफुल गैसेस हैं वो भी इन्वायरमेंट में कम निकलती हैं। तो अब नेक्स्ट बात करें कोल्ड स्टार्ट की, तो जो हमारा कार्बोरेटर सिस्टम है इसका कोल्ड स्टार्टिंग डिफिकल्ट होता है। जैसा कि हम बाइक में देखते हैं कि ठंडक के दिनों में क्या हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक हमारी स्टार्ट नहीं होती, तो इसके लिए हमें चोक लगाना होता है। तो इस तरीके से जो हमारा कार्बोरेटर सिस्टम है यहाँ पे हमें कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जबकि हम बात करें फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम की, तो यहाँ पे क्या है डिफरेंट सेंसर लगे होते हैं जो कि सेंस कर लेते हैं इंजन का टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल कंडीशन की क्या है, तो इस तरीके से उस सेंस को
करने के बाद वो डिसीजन मेकिंग करते हैं और स्टार्टिंग में रिच फ्यूल मिक्सचर को सप्लाई करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि जो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है उसमें कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब अगर हमारा मौसम ठंडा भी है तब भी हमारी बाइक हो या फिर 4 व्हीलर हो वो इजिली स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूल कार्बोरेटर सिस्टम एंड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कौन बेहतर है। तो अगर हम बात करें कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की, तो जो हमारा फ्यूल की इफिशियंसी की बात करें तो इस टर्म में भी हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बेहतर है। उसके साथ ये लोअर इमिशन देता है और कोल्ड स्टार्ट परफॉर्मेंस भी हमारा इंजेक्शन सिस्टम बेहतर देता है। जबकि अगर हम कार्बोरेटर सिस्टम की बात करें तो कार्बोरेटर सिस्टम हमारा हमें एक देखने को मिलता है कि जो हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अगर बाइक में लगा है तो हमें एक लिमिटेड एक फिक्स अमाउंट ऑफ फ्यूल को रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर कंपनियां जो गाइडलाइन में मेंशन करती हैं कि कम से कम इतना फ्यूल होना चाहिए, जबकि कार्बोरेटर सिस्टम में अगर हमारी फ्यूल पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, फ्यूल को डलाते हैं फिर से हमारा इंजन चलता है। हालांकि ऐसा है नहीं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में भी चल जाता है, बट अगर कई बार ऐसा होता है तो उसके सेंसर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिससे हमारा पूरा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम खराब हो सकता है। तो इस मामले में देखा जाए तो हमारा कार्बोरेटर सिस्टम बेहतर है। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस में भी हमारा कार्बोरेटर सिस्टम बेहतर है इन कंपेयर टू फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में। अगर कॉस्ट की बात करें फिर भी हमारा क्या है कि कार्बोरेटर सिस्टम बेहतर है, क्योंकि कम कॉस्ट का आता है, चीपेस्ट होता है। मेंटेनेंस के मामले में भी हमारा कार्बोरेटर सिस्टम है। जबकि ओवरऑल अगर बात करें फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बेहतर है। वो हमारे फ्यूल इकोनॉमी अच्छी देता है, उसके साथ साथ जो बर्नआउट गैसेस हैं वो कम निकलती हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए कि भले कॉस्ट हमारी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की ज़्यादा हो, फिर भी अगर पूरी लाइफ स्पैन के दौरान हम देखेंगे कि जो हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो बेहतर होता है इन कंपेयर टू कार्बोरेटर सिस्टम से। तो फ्यूचर को देखते हुए और इन्वायरमेंट को देखते हुए इन फ्यूचर हम पूरी की पूरी तरीके से हम ये चाहते हैं कि पूरा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ही यूज़ किया जाए इन केस ऑफ कार्बोरेटर सिस्टम में। तो हम कार्बोरेटर सिस्टम को पूरी तरीके से चाह रहे हैं इन फ्यूचर कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को वहाँ पे इंस्टॉल करें, यूज़ करें। और आगे जो कंपनियां हैं वो भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही हैं और मार्केट में अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की जो बाइक्स हैं या फिर जो भी हमारी कार्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से कार्बोरेटर सिस्टम और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को कंपेयर करने की कोशिश करी। आई थिंक आप सब लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।